नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मौसम कुछ समय पहले खराब था और उस समय पे हमने आपको जानकारी भी दी थी कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, मौसम के अंदर धुंध है और बारिश की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, बारिश होने के जस्ट पहले मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है बारिश हो चाहे ना हो। तो दोस्तों, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी कंडीशन में बारिश अगर हो जाती है और हमारे खेतों के अंदर जो लहसुन लगी हुई है उसके अंदर मैंने आपको 3 प्रकार के रोगों के बारे में बताया था। एक मैंने बताया था कि ऊटी लहसुन है जो अर्ली वाली है, उसके अंदर स्टेम फिलियम ब्लाइट या जिसको हम झुलसा रोग कहते हैं वो आएगा। इसके अलावा दोस्तों, काली मस्सी जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, अभी आप आपके खेतों में जा करके देखिए, आपकी जो लहसुन है उसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर काले कलर का जो रोग है, पत्ते जो सूख चुके हैं उनके ऊपर काले कलर का एक ऐसी काली वाली फंगस आ चुकी होगी। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन समस्या है, किसान मित्रों के यहाँ पर आई ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो पत्ते हैं उसके ऊपर सी आकार में एक बैंगनी कलर का बैंगनी धब्बा रोग या पर्पल ब्लॉच जिसको हम कहते हैं, जो कि अल्टरनेरिया पोरी के नाम की एक फंगस होती है, उसकी कॉलोनी के द्वारा उसको फैलाया जाता है। ये समस्या काफ़ी कॉमन है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मैंने एक दवाई जो मैंने खुद से ये कह सकते हैं कि डोज बनाया है, मैं पिछले वर्ष भी किसान मित्रों को बताया था। पर दोस्तों, इस बार जो है हम एक स्प्रे करने वाले हैं जिसका हम अपने खेतों के अंदर उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, चीज़ें हो सकता है थोड़ी कॉस्टली हो, किसान मित्र अपने विवेक के आधार पर सेम चीज़ या कोई इसका अल्टरनेटिव अपने खेतों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सजेस्ट क्यों किया है, ये जो चीज़ें हमने सजेस्ट क्यों करी हैं, इसका हमने अलग से एक वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू मतलब प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमने अलग हमारा कृषि जानकार प्रोडक्ट रिव्यू करके एक नया चैनल बनाया है, उसके ऊपर हमने डाल दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल चीज़ों की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर फंगीसाइड लिया है, एक प्रकार का फंगीसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। साथ में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रकार का एंटीबायोटिक लिया है जो बैक्टीरिया साइड है, या फिर हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं, कासुगोमाइसिन यहाँ पर लिया है हमने दोस्तों। और साथ में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रकार का जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट वाला एक सिस्टम, एक फर्टिलाइजर है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट हम जिसको कह सकते हैं, वो हमने यूज़ किया है। और इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रकार का एल्गी या फिर हम इसको सीवीड कह सकते हैं, वो हमने उपयोग किया है। और दोस्तों, जिन किसान मित्रों के यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा है उसके लिए हमने एक इंसेक्टिसाइड और साथ में नीम ऑयल का उपयोग किया है। और दोस्तों, यहाँ पर चिपको के रूप में हमने एक डिफरेंट चीज़ उपयोग करी है। तो चलिए किसान मित्रों, क्या चीज़ हमने उपयोग करी है, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप आपके सामने देख पाएंगे, ये है कोसाइट 2000। दोस्तों, ये कार्टेवा कंपनी का आता है, कार्टेवा एग्रीसाइंस का। और दोस्तों, ये कॉपर बेस्ड फंगीसाइड है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। दोस्तों, कॉपर से आप सब अच्छे से वाकिफ हैं और काफ़ी सारे किसान मित्र जो है कॉपर का प्रयोग अपनी लहसुन में, अपनी अलग अलग फसलों में, चाहे सब्जी वर्गीय हो, कोई भी फसल हो, जब मौसम खराब होता है, मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है और जब बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक या अलग अलग प्रकार की जो फंगल डिसीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, उस समय पर कॉपर का प्रयोग बहुत सारे किसान मित्र करते हैं। तो दोस्तों, आप आपके सामने देख पा रहेंगे, ये है कोसाइट 2000। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, मार्केट के अंदर कॉपर सल्फेट भी मिलता है। तो दोस्तों, ये आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड है, 53.8% इसके अंदर अवेलेबल है और मेटालिक कॉपर इसमें 35% मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कॉपर का प्रयोग करना है जब भी मौसम खुल जाता है। अभी बहुत ज़्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, मौसम अगर आपका खुल जाता है उसके बाद में आप स्प्रे करें। दोस्तों, आपको इसको उपयोग करना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो अगर आप 1 लीटर पानी में इसको 1 ग्राम डालें, अगर आपके यहाँ पर 25 लीटर वाली टंकी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको इसको 25 लीटर पानी में 25 ग्राम प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आप ये कोसाइड के नाम से आपको मिल जाएगा, और भी मार्केट में इसके अल्टरनेटिव है, जरूरी नहीं है कि यही लें आप। कॉपर जो हाइड्रोक्साइड के अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिल जाएगा, वो आपको ब्लू कॉपर में, टाटा प्लीटॉक्स में, अभी एक नया एफएमसी में भी आया है, वो भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लेना है। और दोस्तों, साथ में फंगीसाइड के रूप में एक और ये धानुका का कासुबी के नाम से हमने लिया है। इसके अंदर दोस्तों एक एंटीबायोटिक आता है, कासुगोमाइसिन 3% एसएल फॉर्मुलेशन में। और दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, इसको आपको उपयोग करना है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब 100 लीटर पानी में आपको उसको 100 ml प्रयोग करना है। दोस्तों, इन दोनों का ये कह सकते हैं, इसका जो कॉपर का जो है
फॉर्मुलेशन आपको अलग मिलेगा। अगर आप प्रयोग करना चाहें तो आप इसको कोनिका के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी किसान मित्र के यहाँ पर जलेबी रोग आ रहा है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों ये दोनों हमने एज अ फंगीसाइड, एज अ बैक्टीरियासाइड यहाँ पर अपनी लहसुन के अंदर प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही मौसम खुलेगा उसके बाद में, तो दोस्तों उसके बाद में मैंने आपको कहा था अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स हैं तो आप यहाँ पर ये कोरोमंडल कंपनी की फेंडाल प्लस के नाम से एक दवाई आती है, ये आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा फेंथोनोइट 40% मात्रा में। और दोस्तों आजकल फेंडाल प्लस के नाम से भी आ गई, उसके अंदर फेंथोनोइट प्लस साइफरमेथ्रिन मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों में से आपको जो मिल जाए आप उपयोग करें। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर थ्रिप्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स है, तो आप ये दवाई उपयोग करें। क्योंकि मैंने जहाँ तक उम्मीद है कि बारिश के जस्ट पहले मैंने एक दवाई बताई थी, किसान मित्रों ने उपयोग कर ली होगी। अगर आप उस समय पर भी उसके बाद में आपके यहाँ पर थ्रिप्स हैं तो आप ये उपयोग करें। अगर ग्रीन कलर के, येलो कलर वाले थ्रिप्स ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर यूपीएल कंपनी की अपाचे के नाम से भी एक दवाई आती है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों नीम ऑयल आपको हमेशा उपयोग करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नीम ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ती चीज़ होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टाटा रेली नीम प्लस के नाम से एक ये आता है 10,000 ppm में, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सही चीज़ है दोस्तों। नीम ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हमारी फसल को कोई नुकसान भी नहीं करता है और 100% ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों ये आप अगर इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसके साथ में आप क्लब करके डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स नहीं है तो आपको ये वाली दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल नीम ऑयल से भी काम चला सकते हैं। दोस्तों इसके अगर हम डोज की बात करें तो आपको आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका डोज प्रयोग करना है। और दोस्तों वही रही बात फेंडाल प्लस की, तो आपको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों एक और चीज़ है, अभी मौसम ख़राब था तो आप चीज़ें देख पा रहे होंगे, मौसम के अंदर जब मौसम ख़राब होता है तो पत्तों का जो क्लोरोफिल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में हमने कॉम्पो एक्सपर्ट का फर्टिलियन कॉम्बी 2 के नाम से एक EDTA वाला एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। ये बहुत शानदार चीज़ है, मैं बहुत लंबे समय से इसका उपयोग कर रहा हूँ। मैंने ऊटी के अंदर भी अभी जो कवच फ्लो वाला स्प्रे किया था उसमें किसान मित्रों को बताया था। तो दोस्तों आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बात करें तो आप इसके अंदर आपको मिलेगा कॉपर, फेरस, मैग्नीज, जिंक चिलेटेड फॉर्मुलेशन में। तो दोस्तों आप ये EDTA चिलेटेड है, ये आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके डोज की तो दोस्तों आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसको प्रयोग करना है। बहुत शानदार चीज़ है, सब्जी वाले किसान मित्र इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छे से प्रयोग करना जानते भी, और शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों जब भी हमारा जो पौधा है उसका मौसम ख़राब होता है उस समय पर उसका क्लोरोफिल थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों एक और साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉम्पो एक्सपर्ट का ही एल्गी SL के नाम से एक ये कह सकते हैं, ये सीविड कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का सीविड है, एमिनो बेस्ड है और इसके अंदर प्लांट प्रोटीन्स भी है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। तो दोस्तों इसको आपको प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको लगे। थोड़ी महंगी चीज़ें हैं दोनों, अगर आपको लगता है कि यार बोले ये चीज़ मेरे को डालनी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और भी मार्केट में दूसरे सीविड अवेलेबल है, जैसे कि बायोविटा हो गया, इसके अलावा दोस्तों ह्यूमिसिल जी हो गया, धनजाइम गोल्ड हो गया, अलग अलग प्रकार के मार्केट के अंदर सीविड अवेलेबल है, जो आपको समय से मिल जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कॉम्पो एक्सपर्ट का बॉसपोलियर एल्गी SL के नाम से आता है, इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग किया है। तो दोस्तों काफ़ी सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं जो अपने खेतों के अंदर जब दवाई डालते हैं तो वहाँ पर चिपको का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चिपको एक प्रकार का स्टिकर होता है, तो स्टिकर का जो प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो सके और पानी जो हम दवाई डाल रहे हैं वो पानी के माध्यम से पूरे पत्तों के ऊपर फैल पाए। तो दोस्तों उसके लिए उपयोग किया जाता है। पर दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं अपने यहाँ पर चिपको के प्लेस पे एक नई चीज़ प्रयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। दोस्तों ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक प्लांट न्यूट्रिशन भी है और ये सिलिकॉन का रिप्लेसमेंट भी है। तो दोस्तों ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो है आपको 2% WSL फॉर्मुलेशन में आपको मिलता है। तो दोस्तों इसके अलग अलग फ़ायदे हैं, जैसा कि दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले फ़ायदे गिनाता हूँ, विषय में इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा अगर आप कहेंगे तो कि ये क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कौन कौन सी कंपनी में इसके अल्टरनेटिव आते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जो हम चिपको डाल रहे हैं ये उसका अल्टरनेटिव है, उतना ही खर्चा लगता है पर ये एक प्लांट न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है। जैसे किसान मित्रों आप सबको पता है कि जो सिलिकॉन होता है वो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से आता है। तो दोस्तों
ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो है इसके आपको फायदे गिनाता हूँ। ये क्या करता है, पत्तों की जो मोटाई है उसको बढ़ाता है और पत्तों के ऊपर एक लेयर बनाता है जिससे जितने भी सकिंग पेस्ट हैं वो पत्तों से रस न चूस पाए और साथ में दोस्तों ये फंगस भी इसके ऊपर अटैक न कर पाए। और सिलिकॉन जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है ये पौधों को स्ट्रेस से भी निकालता है, मतलब तनाव से भी निकालता है, चाहे वो गर्मी का स्ट्रेस हो, पानी का स्ट्रेस हो, ठंड का स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो वो उससे निकालता है। और दोस्तों साथ में ये जड़ विकास में भी हेल्प करता है, पौधा हमारा जो है स्वस्थ बना रहता है। और जितने भी अगर आप इसको ज़मीन से देते हैं तो इसमें एक फ़ायदा आपका ये होता है कि ज़मीन के अंदर एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में जितने भी न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं ये उनको भी न्यूट्रल करने का काम करता है, पौधे को लेने लायक चीज़ें ये बनाता है। तो दोस्तों आप आपके सामने देख पा रहे होंगे ये इसके और भी अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। ये एग्रीजेनेसिस का ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, इसको सिलिकॉन के नाम से आपको मिल जाएगा। ये यूएसए से इम्पोर्टेड है, आपको इसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव उपलब्ध हैं, जैसे कि आप सबको पता है यूपीएल कंपनी में जेनेक्सा के नाम से आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ट्रॉपिकल में जाएंगे तो आई थिंक टेक्सिल के नाम से आता है। अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाएंगे तो आपको ऑर्थोसिल के नाम से मिलेगा। तो आपको जो समय से मिल जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी कोशिश रहे मौसम खुलने के बाद में आप स्प्रे करें, हल्की फुल्की धूप होनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है वैसी कंडीशन में हमारी दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं वीडियो इसलिए पहले डाल रहा हूँ क्योंकि आप इन सब चीज़ों का अच्छे से जुगाड़ कर पाएँ और आपको ये चीज़ें जो मिल जाए उसके बाद में आप अपने खेतों के अंदर इनका स्प्रे कर पाएँ। तो दोस्तों कॉपर का प्रयोग करने के पीछे का कारण होता है, सबसे बड़ी बात ये एंटीबैक्टीरियल भी है और बैक्टीरियल डिसीज़ जितनी भी आएगी उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी काली मस्सी का अटैक बहुत तेज़ है और ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, तो संपर्क में आते ही हमारी जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ किसान मित्र 1 बीघे के अंदर पानी बचाने का प्रयास करते हैं, वो टंकी बचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप भरपूर पानी दीजिए। 1 बीघे के अंदर आप 100 लीटर के आसपास पानी प्रयोग करिए, 1 एकड़ में आप 200 लीटर पानी आप प्रयोग करिए। ऐसा नहीं है कि आप टंकी के 50 रुपये बचाने के चक्कर में 1500 रुपये प्रति बीघे के हिसाब की जो दवाई है आप उसका रिजल्ट कम कर रहे हैं। तो दोस्तों पानी आप भरपूर प्रयोग करिए, साफ पानी प्रयोग करिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप इसके भी बारे में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों नॉर्मली जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों के बारे में क्यों ये चीज़ें बताई हैं, क्या इसके अंदर टेक्निकल है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है और इसके क्या क्या अल्टरनेटिव है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर के हमारे नए यूट्यूब चैनल कृषि जानकार प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप उसकी जो लिंक है उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।